हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 5 राजू का सपना समझाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिंदी ज्ञान सागर और अभ्यास सागर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आपको ये प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, तो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा किसी भी वीडियो के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है राजू का सपना। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान पर आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। इस कहानी में राजू के बारे में बताया गया है कि राजू जो है 12 वर्ष का है और वो अपने दिल्ली के नए घर में रहने आया है। और पहले वो एक छोटे से शहर में रहा करता था और वह जो शहर था वो पर्वतीय प्रदेश में था। वहाँ निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे। अब ये जहाँ पहले रहता था वहाँ निर्मल जल बहती थी और वहाँ पर सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने घने वृक्ष थे। इधर उधर खिले पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। और पहले जहाँ वह रहता था वहाँ पर इधर उधर खिले पुष्प से हमेशा सुगंध आती ही रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गए हों। और जब भी वहाँ पर बादल छा जाते थे या फिर नीचे उतर जाते थे तो कोहरा छा जाने से ऐसा लगता था कि मानो परियों के प्रदेश में आ गए हों। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर राजू को ना भाया। अब देखिए, राजू जो है एक अच्छे जगह में रह रहा है जहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी जगह में बहुत ही लगभग 12 साल व्यतीत करने के बाद यदि वो दिल्ली में आएगा तो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू उसे अपनी करुण कथा कहते थे। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़े के ढेर नजर आते। अब देखिए, दिल्ली के सड़कों के किनारे जो है गिने चुने वृक्ष लगे हुए हैं और वे राजू से अपनी करुण कथा कहते हैं। उद्यानों में इधर उधर छोटी सी बची हुई घास थी जो कि राजू से दया याचना करती थी। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में वहाँ पर कूड़े के ढेर नजर आते थे। यह सब जो राजू को सहना पड़ता था क्योंकि उसके पास कोई अतिरिक्त चारा नहीं था और उसके पिता जो है वो उन्हीं वस्त्रों का व्यापार करते थे। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सपरिवार दिल्ली आना पड़ा। अब देखिए, मुनीम जो है वो वृद्ध होते जा रहे हैं और काम अधिक होने के कारण जो है राजू के पिता को सपरिवार अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था ले लिया। वो जो है एक बड़े से मकान लेते जिसमें छोटा बगीचा भी था उसे ले लेते हैं। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़कों पर अस्वच्छता, शोर, जगह जगह भीड़ थी। बाहर हरियाली ना होने के कारण राजू उदास हो जाता। अब देखिए, जब भी वो घर से बाहर जाता और सड़क को देखता तो वहाँ अस्वच्छता दिखती, वहाँ पर शोर शराबा हुआ करता था और जगह जगह जो भीड़ हुआ करता था। तो बाहर हरियाली नहीं थी जिसको देखकर राजू जो है वो उदास हो जाता था। राजू जो एक सहनशील बालक था, उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया और वह जो है समय और स्थिति के साथ रहना सीख जाता है। शीघ्र उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में भी हो जाता है। वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहाँ किसी पौधे में पानी डालता और कहीं सूखे पत्ते साफ कर देता। अब देखिए, राजू जो है मन लगाकर पढ़ रहा है दिल्ली के एक अच्छे विद्यालय में। पढ़ाई के साथ साथ वो जो है बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता था। कभी वहाँ किसी पौधे में पानी डालता और कभी कभी वो वहाँ के किसी पौधे में पानी भी डालता और कहीं सूखे पत्ते दिखते उसे साफ भी कर देता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सी चीज़ें प्रिय है। अब देखिए, अध्यापिका जो है विद्यालय में एक दिन प्रश्न करती है कि तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिय है। सही बच्चों से ये प्रश्न पूछा जाता है तो विद्यार्थी जो है ये यथाबुद्धि उत्तर देना शुरू करते हैं। कोई कहता है खिलौने, तो कोई कहता है आइसक्रीम, कोई कहता है चॉकलेट, तो किसी को प्रिय था घूमना फिरना। अब देखिए, विद्यार्थी जो है बुद्धि के साथ अपने उत्तर को दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसे खिलौना पसंद है, कोई कह रहा है कि उसे आइसक्रीम पसंद है और कोई कह रहा है कि उसे चॉकलेट पसंद है और कोई बच्चे कह रहे हैं कि उसे घूमना फिरना पसंद है। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। जब उसके अध्यापिका राजू से
पूछती है कि तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिय है, तो राजू बोलता है कि मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। राजू तो पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, तो उसे भी बाग बगीचे तो अच्छे लगेंगे, तो वो कहता है कि मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय है। और तो और कहता है वो कि उसमें जो पक्षी खेलते हैं और जो कोयल गाती है वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसा सुनते ही न जाने क्यों विद्यार्थी हंसने लगे, परंतु राजू का उत्तर सुनकर अध्यापिका बहुत प्रसन्न होती है। अब देखिए, जब राजू कहता है कि उसे बाग बगीचे पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, फूल अच्छे लगते हैं, तो उस पर जो बच्चे हैं वो हंसने लगते हैं। पता नहीं वो क्यों हंसते हैं, लेकिन राजू का जो उत्तर था उसे सुनकर अध्यापिका जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। रात को सोने से पहले भी वह अपनी सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने से शीघ्र ही उसे नींद आ गई। रात को जब वो सो रहा था तो सोने से पहले भी वो इसी चीज़ को सोच रहा था कि उसके सहपाठी क्यों हंस रहे थे उस पर, लेकिन वो थका हुआ था जिसके कारण उसे शीघ्र ही नींद आ जाती है। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उसे कह रहा है, हे राजू, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति जगत के प्रति सद्भाव का पता चला है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैं उन्हें छाया देता, शीतल हवा का वेग रोककर उन्हें आराम पहुंचाता तथा बसंत ऋतु में फूल और फल देता। बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते, पक्षी मुझ में घोंसला बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते। इस पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते, मेरी शाखाएं काट लेते और जला देते। अब देखिए, राजू जो है सोते सोते सपना देखने लगता है और वो सपने में देखता है कि उसके नए घर के पीछे एक बहुत ही अच्छा पेड़ है। और वो जो पेड़ है वो कह रहा है कि राजू, तुम बहुत ही अच्छे हो। आज तुमने जो उत्तर दिया है उससे उसके विभिन्न स्वभाव का पता चल रहा है, उसके निर्मल हृदय का पता चल रहा है और वनस्पति जगत के प्रति उसका जो सद्भाव है वो पता चल रहा है। और वो जो पेड़ है वो बताता है उसे कि तुमसे पहले जो है इस घर में बहुत ही बुरे लोग रहते थे, जिसे वो पेड़ छाया देता, शीतल हवा को वेग रोक कर उन्हें आराम पहुंचाता और बसंत ऋतु में जो है फूल और फल देता। और जो बच्चे हैं उस घर के वो उस पर चढ़कर खेलते थे और पक्षी जो है वो घोंसले बनाकर अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वालों को सुख देते थे। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वहाँ पर जो लोग रहते थे वो उसकी शाखाएं को काट कर जला देते थे। तो ये तो राजू जैसा सपना देख रहा है, इस पेड़ के साथ तो अच्छा हो नहीं रहा है। तो फूलों के पैरों तले रौंद देते और उसके जो फूल गिरते थे उसको पैरों के तले रौंद देते थे। रौंदना का मतलब होता है कुचल देना, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तने को काट कर लकड़हारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तने को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। अब देखिए, जो पेड़ है वो बता रहा है कि जो लोग रहते थे वो उसके फूलों को पैरों तले रौंद देते थे, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता था। अंत में जो लोग जहाँ इस मकान को छोड़कर जा रहे थे तो उसकी पूरी शाखाएं को काट देते हैं और लकड़हारे को बेचकर चले जाते हैं। तो जो पेड़ है वो कह रहा है कि राजू, अब तुम ही मेरे प्राण को बचा सकते हो। उसे उपाय भी बता रहा है कि तुम मेरे कटे हुए तनों को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। और कहता है कि मेरी तुमसे यही प्रार्थना है। प्रातः उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या, घर के पीछे थोड़ी दूर पर ही एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज़ गूंज उठी। अब देखिए, राजू सुबह उठता है, अपने सपने को याद करते हुए वो घर के पीछे जाता है और वह देखता है कि घर के पीछे थोड़ी दूर पर एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखकर राजू के कान में सपने वाली पेड़ जो उसके सपने में आई थी वह गूंज उठती है। उसी पेड़ की प्रार्थना याद आ जाती है। राजू भागकर पानी का पाइप उठा लाया और नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने माली काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दिए। अब देखिए, राजू जैसे ही देखता है वो भागकर पानी का पाइप उठा लाता है और नल खोलकर पानी से उसके तनों की सिंचाई करता है। और इतना ही नहीं, राजू जो अपने माली काका से कहकर तनों के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा देता है। कुछ दिन व्यतीत होने पर पेड़ के तने से सचमुच एक हरी भरी डाली निकल आई।
देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बाहर आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया। यह क्या, वहाँ सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे थे। उसमें से कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही थी, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हो। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। श्रीमती कमलेश। अब देखिए, राजू जो है वो उसमें खाद और पानी डलवा देता है, रोज़ उसकी सिंचाई करता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो पेड़ से सचमुच से खरी भरी दाल निकल आती है। देखते ही देखते वो वृक्ष जो जैसा पहला था घना था वैसा ही बन जाता है। बसंत ऋतु आती है, बाग में बाहर आ जाता है और राजू का जन्मदिन भी आने वाला था और अब वो 12 से 13 वर्ष का हो जाता। तो जन्मदिन वाली सुबह मतलब जन्मदिन के दिन वो क्या करता है, राजू उस पेड़ में पानी डालने जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर सुंदर पीले फूल लटक रहे थे और वहाँ पर पक्षी भी, बहुत सारे पक्षी भी बैठे थे। उनमें से जो कुछ चिड़ियाएँ थी, मतलब कुछ चिड़ियाँ थी, वो चहचहा रही थी और लग रहा था ऐसा कि वो राजू को उसके जन्मदिन की बधाई दे रही है। और राजू को सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार में मिल गया था। और ये कहानी लिखा गया है श्रीमती कमलेश के द्वारा। तो देखिए कितना ही सुंदर कहानी है। राजू बहुत ही नेक बालक है जो पर्यावरण की तरफ अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान देता है। तो कितना अच्छा ये कहानी है, लेकिन ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए था, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। इनसे भी ये बहुत ही सुंदर कहानी था। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।